आप सबको ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर की एक कविता जिसकी शीर्षक है पद, सूरदास के पद, लेखक है सूरदास जी। इस कविता का 3 भाग है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो पद मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूँ। पहला पद, जसोदा हरि पालने झुलावे, अलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदिया रे, काहे न आनी सुहावे, तू काहे नहीं बेघी आवे, तो को कन्हा बुलावे, कभू पलक हरी मूंद ले थे, कभू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन है के रही, करी कैरी सने बतावे, इहीं अंतर अकुलाए उठे हरि, जसोमती मधुरई गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भमिनी पावे, खिजत जात माखन खात। तो पहला पद में ये कहा जा रहा है, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने की प्रयास कर रही है, उसे झूले में झुलाती है, जैसा तैसा लोरी आता है उसे गाकर सुनाती है और निंदिया को पुकारती है, कहती है, हे निंदिया, तुम क्यों नहीं जल्दी से आते हो, तुम्हें मेरा कान्हा बुला रहा है, तुम आओ और मेरे कान्हा को सुलाओ। तो कृष्ण देखते हैं कि माँ इतनी प्रयास कर रही है मुझे सुलाने के लिए, तो अपनी वो आंखें बंद कर लेते हैं और होठ फड़फड़ाने लगते हैं, जिससे कि माँ को लगे कि कृष्णा को अब नींद आ रही है। तो वहाँ उपस्थित लोगों को माता यशोदा इशारा करके कहती है कि शोर ना करे, आवाज़ ना करे, नहीं तो मेरा कान्हा उठ जाएगा। बस उसी समय कृष्ण अपनी आंखें खोल देते हैं। तो माँ फिर से उन्हें दुलारती है, पुचकारती है, उनके सिर को सहलाती है और लोरी गाकर फिर सुलाने के प्रयास में लग जाती है। तो सूरदास जी का कहना है कि माता यशोदा नंद की भमिनी को ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर, वो सौभाग्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद। अब आते हैं दूसरे पद पर। अरुण लोचन भौ टेढ़ी बार बार जमहात, कभू रुंझुन चलत घुटुरन धुर धुसुरगात, कभू झोंक के अलग खेचत नैन जल बरलात, कभू तोतरे बोल बोलत कभू बोलत तात, सुर हरि की निरखी शोभा निमिक तजत न मात, मैया मेरी चंद्र खिलौना लइयो। अब आते हैं बच्चों कि श्री कृष्ण की मुख सौंदर्य का सूरदास ने किस ढंग से वर्णन किया है दूसरे पद में। अरुण लोचन अर्थात कमल के समान लाल लाल आँखें, भौं टेढ़े, देवी देवताओं के भवों के समान उनकी भी भवें हैं और वो बार बार अंगड़ाई ले रहे हैं, कभी घुटनों के बल चलते हैं, जिसके कारण उनका पूरा शरीर धूल से भर जाता है और उसी तरह से जाकर अपनी माँ की आंचल को पकड़कर खींचने लगते हैं। तो माँ उसे गुस्सा में, मुझसे दूर हो जाओ, इतने शरीर में धूल भर के आए हो, मुझे भी धूल से भर दोगे। तो कृष्ण की आंखें भर आती है और वो तोतलाते हुए बोलते हैं कि माँ, आप तो मुझसे प्रेम ही नहीं करती, इसलिए तो मुझे दूध काटती हो, मुझे अपने से दूर रखती हैं। तो कृष्ण की इस प्रेम भरी तुतलाहट वाली
स्वर को सुनकर माँ बहुत आनंदित होती है। तो सूरदास जी क्या कहना है कि हरि की ये जो शोभा, ठीक है, हरि की ये जो सुंदरता है, इस सुंदरता को पाने के लिए तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, सब कुछ त्याग सकता हूँ। अब आते हैं तीसरे पद पर। मैया मेरी चंद्र खिलौना लहियो, धौरी को पाए पान न करियो, बेनी सिर न गुथइयो, मोतिन माला न धरियो, उर पर झुंगली कंठ न लहियो, जइयो लोट अभी धरनी पर तेरी गोद न हियो, लाल कहियो नंद बाबा को तेरो सुत न कहियो, कान लय कुछु कहत जसोदा ताहू नहीं सुनइयो, चंदा होते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हैया बिहइयो, तेरी सो मेरी सुन मैया अभी बिहान जइयो, सुधा सब सखा भ्राति नूतन मंगल गइयो। अब श्री कृष्ण माँ यशोदा से चांद रूपी खिलौना की मांग कर बैठते हैं कि माँ मुझे वो चांद रूपी जो खिलौना है ना चाहिए, यदि तुम मुझे लाकर नहीं देती तो मैं ना अपनी बाल गुथवाऊंगा, न मैं दूध पीऊँगा, न तुम्हारी गोद में आऊँगा, धरती पर लौट जाऊँगा पर तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, अपने गले में मोतियों की माला धारण नहीं करूँगा, जंगली फूलों की माला नहीं पहनूँगा, नंद बाबा को अपना पिता कहूँगा पर मैं तुम्हें अपना माता कहकर नहीं पुकारूंगा। तो माँ यशोदा कृष्ण की इस जीत को शांत करने के लिए कहती है कि मैं धीरे से तुम्हें एक बात बताऊंगी, बलराम से मत कहना, तुझे तो मैं चांद से भी सुंदर एक दुल्हन से ब्याह करवा दूंगी। अब कृष्ण अपनी पहली जीत को भूलकर कहते हैं माँ अब तुम्हारी छोड़ो मेरी सुनो, तेरी सो मेरी सुन मैया अभी बयान से, अब तुम अभी ही मुझे विवाह करने जाना है। तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की इस विवाह की बाराती जो है आपको उनके सखा मित्र होंगे और सबके सब मंगल गीत गाएंगे। तो बच्चों ये रहा आपकी सूरदास के पद, सूरदास जी और रचित जिसके 3 भाग हैं, 3 अंश हैं। इस अंश में पहला अंश में माता कृष्ण को सुलाने की प्रयास कर रही है, उसे दुलारती है, पुचकारती है, लोरी गाकर सुलाने की कोशिश करती है। कृष्ण इस तरह से क्या करते, अपनी आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, फिर आंखें खोल देते हैं। तो ऐसी शोभा अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके पाना चाहते हैं, लेकिन माँ यशोदा को यूं ही प्राप्त हो गया। तो माँ यशोदा से बड़े सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। दूसरे अंत में कृष्णा की मुख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उनकी आंखें कमल के समान लाल है, उनकी भवें देवी देवताओं के समान है, वो बार बार अंगड़ाई ले रहे हैं, कभी घुटनों के बल चलते हैं, सारा शरीर धूल से भर जाता है। उसी तरह से माँ के आंचल को पकड़ते तो माँ उसे अपने से दूर कर देती, उनका आँख जल से भर जाता है। तो वो तोतलाते हुए बोलते तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, इसलिए मुझे डांटती रहती हो। तो माँ इस तरह से प्रेम भरी स्वर को सुनकर खुश होती है। तो सूरदास जी का कहना है कि हरि की ऐसी शोभा पर तो मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। और अंतिम जो है जिसमें कृष्ण आपको चांद रूपी खिलौना का मांग करते हैं, जिसके लिए कहते हैं मैं दूध नहीं पीऊँगा, अपने बाल नहीं गुथवाऊँगा, मैं तुम्हारी गोद नहीं आऊँगा, गले में फूलों की माला नहीं धारण करूँगा, कुंठी की माला नहीं पहनूँगा, धरती पर लेट जाऊँगा, नंद बाबा को अपना बाबा कहूँगा, तुम्हें माँ नहीं कहूँगा। तो माँ उनकी इस जीत को शांत करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें एक सुंदर सी दुल्हनिया ला दूँगा, जिससे तुम्हारी ब्याह करवा दूँगा। तो कृष्णा पहली जीत को भूल अब कहते कि मुझे अभी ब्याह करना है। तो उस सूरदास जी का कहना है कि उस विवाह की बाराती उसके सखा मित्र सब होंगे और सबके सब मंगल गीत गाएंगे। धन्यवाद।